आज की टॉप स्टोरीज हैं। स्काई बाबर को क्रॉस नहीं कर पाए आईसीसी अपडेटेड टी20 रैंकिंग में। ट्रेंट बोल्ट ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा पैसे कमा सके, यानी ज्यादा लीग्स खेल सके। इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज कंप्लीट हो गई है, इसका भी हम रिव्यू करेंगे। तो करते हैं सबसे बड़ी खबर से, और सबसे शॉकिंग भी है, जो ये है कि ट्रेंट बोल्ट ने अपने कंट्री के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा पैसे कमा सके, यानी ज्यादा लीग्स खेल सके। ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बेन स्टोक्स ने सिर्फ इसलिए रिटायरमेंट ले ली कि उनकी एज ज्यादा हो गई थी? एबी डिविलियर्स ने इसलिए रिटायरमेंट ली कि वो खेल नहीं पा रहे? ये सब पैसे का गेम है बाबू भैया, पैसे का गेम। बड़े बड़े प्लेयर्स कुछ तो रिटायरमेंट ले रहे हैं और कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको एनओसी की जरूरत होगी जब भी आप किसी बाहर की लीग में खेलेंगे, लेकिन अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खुद को आजाद कर लेते हैं तो आपको किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। आप जिस मर्जी लीग में खेलें, आप किसी के परमिशन के मोहताज नहीं होंगे। अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आपको एक स्पेशल फी मिलेगी या फिर एक तनख्वाह मिलेगी जो कि आपको आपकी कंट्री पे करेगी। आपको उसी पे में गुजारा करना पड़ेगा और जब भी आप किसी बाहर की लीग खेलेंगे तो आपको एनओसी की जरूरत होगी। अभी पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको भी यूएई की जो नई लीग हो रही है 14 करोड़ की ऑफर हुई है। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को 6 टीमें उसमें हैं, जो कि 5 इंडियंस ने ऑलरेडी खरीद ली आईपीएल की टीम ने और आईपीएल के जो टीम ओनर्स ने, और एक जो टीम है वो बची है, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिलाना चाह रहे थे। बाबर और शाहीन को 14 करोड़ की ऑफर हुई है, लेकिन पीसीबी ने उनको एनओसी नहीं दी। तो अब कहा ये जा रहा है कि ऐसे ना हो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी ऐसा ही करने लगे जो कि अंडररेटेड प्लेयर्स हैं। तो इसका आईसीसी को यार एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कंट्री की जो क्रिकेट होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लीग से। और दूसरी बड़ी खबर जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान था वो ये है कि स्काई क्या बाबर को बीट कर पाएंगे या नहीं। अभी आईसीसी की लेटेस्ट ओडीआई टी20 रैंकिंग आई है, उसमें स्काई बाबर को बीट नहीं कर पाए। स्काई के थे पहले 816 पॉइंट जबकि बाबर के थे 818 पॉइंट्स, लेकिन अभी की जो लेटेस्ट टी20 रैंकिंग है उसमें स्काई के पॉइंट्स हैं 805 और बाबर के हैं 818, यानी स्काई के पॉइंट्स नीचे आई हैं वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद। अब अगर आप एक इंडियन फैन हैं जो कि स्काई को ऊपर देखना चाहते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे स्काई के पॉइंट नीचे आ गए, चूंकि उनको सिर्फ 10 रन की जरूरत थी नंबर 1 पर आने के लिए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि गेम क्या है। बात यह है कि जो टी20 की जो रैंकिंग्स होती हैं बहुत जल्द ऊपर नीचे होती हैं। अगर आप 4 से 5 मैचों में अच्छा परफॉर्म कर जाए, स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप अच्छे बॉलर्स के खिलाफ अच्छा स्ट्राइक रेट देने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी रैंकिंग्स बहुत जल्दी अपडेट होती है, जो कि सूर्या कुमार यादव के साथ हुआ। पिछले 2-3 सीरीज में उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की, काफी अच्छी मैच विनिंग नॉक्स खेले और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले। मगर ये जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई है उनमें ना ही उन्होंने कोई बहुत बड़ी इनिंग खेली और ना ही किसी बड़े बॉलर को डोमिनेट किया। और अभी बहुत ये जो लास्ट मैच था जिसमें उन्होंने 24 स्कोर किया था उसमें बहुत लो रैंकिंग ओडीआई बॉलर से वो आउट हो गए, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स कम हो गए पॉइंट्स टेबल में, जो कि आईसीसी की टी20 रैंकिंग का पॉइंट्स टेबल था। बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप नंबर 1 बॉलर से आउट हो रहे हैं तो आपके पॉइंट्स उतने ज्यादा कम नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बहुत नीचे के टी20 रैंकिंग के पॉइंट वाले बॉलर से आउट हो रहे हैं तो आपकी रैंकिंग भी नीचे आ जाती है, आपके पॉइंट्स भी कम हो जाते हैं। तो यही हुआ सूर्या कुमार यादव के साथ, जिसकी वजह से बाबर स्टिल नंबर 1 पर है। अब बाबर को नंबर 1 पर हटाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है इसके बाद, जिसमें बाबर तो नंबर 1 पर ही रहेंगे क्योंकि बाबर को मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। यही बात मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कह रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईसीसी की टॉप रैंकिंग्स में बैठे बैठे जो है वो नीचे आ सकते हैं, यानी कि वो कोई मैचेस तो खेल नहीं रहे। जो नीचे के प्लेयर्स हैं वो अपने मैचेस खेलकर पॉइंट्स बढ़ाकर उनसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन बाबर ने इतने पॉइंट्स ले लिए थे कि मैचेस खेलकर भी प्लेयर उनके पास नहीं पहुंच पा रहे। अभी 805 पॉइंट्स हैं और 818 पॉइंट्स हैं बाबर के, यानी कि अभी अगर बाबर इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा एशिया कप का उसमें रैंकिंग डिसाइड होंगी। अगर बाबर ने फिर वहां पर स्कोर कर दिया तो बाबर के पॉइंट्स फिर आगे चले जाएंगे, फिर सूर्या कुमार यादव के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बाबर को क्रॉस करना, और हम एक बार फिर देख पाएंगे बाबर को तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर, जो कि हमारी दिल से ख्वाहिश है। अब बात करते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज की, जिस पर काफी नजरें थी सारे पाकिस्तानियों की। क्यों? क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली एशिया कप में इंडिया की वही टीम आएगी। स्क्वाड तो मैंने आप लोगों के साथ इंडिया का भी पाकिस्तान का भी शेयर कर लिया, कंपैरिजन भी हमने किया है, लेकिन अब हम बात करते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज की। अभी लास्ट जो मैच था वो इंडिया ने जीत लिया 88 रन से। उसमें जो ऑस्ट्रेलिया सीयर है उन्होंने काफी जबरदस्त बैटिंग की है और 4-1 की सीरीज रही है, यानी 4 मैचेस जो है वो जीते हैं इंडिया ने और 1 वेस्ट इंडीज जीत पाए। आखिरी 2 मैचेस यूएसए में हुए हैं। वेस्ट इंडीज वाले बेचारे ठीक थे अपने होम कंडीशंस में, लेकिन यूएसए में जैसे ही गए हैं तो खराब कर दिया। यूएसए भी वैसे काफी अच्छे ग्राउंड्स हैं, यूएसए पर भी काफी जबरदस्त हो जाएगा अगर आगे फ्यूचर में
मैचेस होते हैं, क्योंकि यूएसए पर भी एशियन कम्युनिटी काफी ज्यादा है और जो ग्राउंड होती हैं वो फुल हो जाते हैं, तो क्राउड के लिए भी काफी जबरदस्त होगा और इन फ्यूचर क्रिकेट के लिए भी काफी अच्छा हो जाएगा यूएसए में अगर मैचेस होते हैं। और ये कहा जा रहा है कि आगे का एक वर्ल्ड कप भी यूएसए में स्केड्यूल किया गया है, तो ये भी काफी एक्साइटिंग न्यूज है। बहरहाल इंडिया ने डोमिनेट किया है पूरी तरह सीरीज को, वो तो जाहिर है कि इंडिया ने करना ही था, लेकिन खैर इंडिया के नए नए प्लेयर्स इसमें दिखे हैं और इंडिया की टीम का हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया एशिया कप से पहले कि किस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है इंडिया की और पाकिस्तान इससे किस तरह निपट सकता है। और मैकॉय जो एक वेस्ट इंडीज का बॉलर है, एक बार 5 विकेट लेने में कामयाब हुआ था, लेकिन वो एक अच्छा फाइंड हुआ है, वेस्ट इंडीज को ये फायदा हुआ है और वेस्ट इंडीज को भी थोड़ा पता लगा होगा आगे जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है कि क्या हालात चल रहे हैं। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 28 अगस्त का वेट है भाई, देखते हैं कि क्या होता है। यहीं तक थी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।